Assalamu alaikum, and I warmly welcome all of you in today's class. My good name is Tawseef Iqbal Khan. Uh, बाकी आप लोगों को बताते चलूँ कि ये जो इंग्लिश ऐसे एंड पर ऐसे का जो सेशन है, ये आप लोगों के लिए बहुत रेलेवेंट है अपकमिंग के पी पी एम एस एंड सी एस एस। ठीक है, इसके अलावा यही डेटा आप लोगों को वन पेपर एग्जामिनेशन में भी बहुत हद तक हेल्प देगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। अच्छा जनाब, इससे पहले जो लेक्चर्स हैं ऐसे के हवाले से, बाकी इंग्लिश या रिलेटेड, वो भी आप लोग डान टाइम्स यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटलाइजेशन इन अ नटशेल। कैपिटलाइजेशन रूल्स बहुत अहम है। ये आप लोगों के सी एस एस पी एम एस के जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है तमाम के तमाम पेपर्स में, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश ऐसे ये बहुत रेलेवेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैपिटलाइजेशन रूल को समझने के लिए आपको चाहिए कि आप इस लेक्चर को डिटेल में सुने, इन पॉइंट्स को नोट डाउन, इसके बाद इस पे कंसेप्ट बनाएं, इसके बाद इसको अपने प्रैक्टिस में ले आए। और आपको फिर फीडबैक चाहिए या इवैल्यूएशन चाहिए, सो मोस्ट वेलकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी ब्रांड्स के नेम्स होते हैं ना, जैसा कि गूगल, फेसबुक, नेस्कैफ, गुची, कोडक, रेड बुल, नेस्ले, या जो लैपटॉप है मेरे सामने डेल लैपटॉप है, तो यहाँ पे भी डी में जो डी है ना अल्फाबेट, वो भी कैपिटल फॉर्म में लिखा है। इसके अलावा आप आईफोन को ले ले, एप्पल को ले ले, ये तमाम के तमाम मल्टीपल ब्रांड्स हैं। तो जितने भी ब्रांड्स है पाकिस्तान में या अक्रॉस द वर्ल्ड, आप लोगों को चाहिए कि उन तमाम के तमाम ब्रांड्स को आप लोग कैपिटल फॉर्म में लिखे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जितने भी कंपनीज है हमारे पास, वो नेशनल है, मल्टीनेशनल है, या इंटरनेशनल है, जैसा कि समसंग, टोयोटा, वॉलमार्ट, एक्सन मोबिल, या बर्कशायर हैथवे। बाकी आप लोगों ने ब्लू स्नेल का नाम सुना होगा, एक परफ्यूम है। इसके अलावा आप लोगों के पास जितने भी ब्रांड्स है, ख्वाह वो कंपनीज है, ख्वाह वो मतलब डिजिटल कंपनीज है, या इलेक्ट्रिकल कंपनीज है, या ऑटो कंपनीज है, या सोलर रिलेटेड है, जितने भी कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, वो तमाम के तमाम आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। उसके बाद डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर। आप लोगों को पता है कि साल में 12 मंथ्स होते हैं इस्लामिक कैलेंडर में। आप लोगों को पता है इट्स द फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर मुहर्रम का मंथ है। तो अभी आप लोग देख ले कि इस्लामिक मंथ हो या जो इंग्लिश कैलेंडर, आप सिंपल समझे, ये जितने भी हमारे पास मंथ्स है, ठीक है, दिसंबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, इस इन तमाम को आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद आपके पास जितने डेज है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये तमाम के तमाम डेज आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आगे आप लोग देख ले गवर्नमेंटल मैटर्स। आप लोग देख सकते हैं कि आज दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरियनिज्म इज गोइंग टू सेलिब्रेट। तो इस दिन के हवाले से भी आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास पार्लियामेंट रिलेटेड है। तो पाकिस्तान में आप इसको नेशनल असम्बली या सेनेट समझे, जबकि इंटरनेशनल सतह पे आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस को देख ले, या इंडिया में आप लोग देख ले, या यूएस में देख ले, या आप यूनाइटेड किंगडम में देख ले, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट को देख ले, या इलेक्टोरल कॉलेज को देख ले, या डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर एंड पीस, या डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जस्ट लाइक इन यूएसए। ये तमाम के तमाम गवर्नमेंटल मैटर्स ये आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। उसके बाद आपके पास जितने भी हॉलीडेज है, अब पाकिस्तान में आप लोग देख ले कश्मीर डे, इसके साथ साथ हमारे पास ईद उल अजहा, ईद उल फितर, या आपके पास बाकी जो हॉलीडेज होते हैं, ठीक है, या स्पेशल ओकेजन्स जो होते हैं, उनको भी आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। जितने भी हमारे पास इंस्टीट्यूशंस है, ऑक्सफोर्ड कॉलेज, लंदन कॉलेज, या नस्ट यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। इसके अलावा आईएसएसआई, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, पाइट को ले लें। इसके अलावा
इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को देख ले, इपरी को देख ले। इसके अलावा आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनियन को देख ले, या आप लोग कैम्ब्रिज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को देख ले, वो भी एक इंस्टीट्यूट है ना, इंस्टीट्यूशन असल में। उसके बाद मेन मेट स्ट्रक्चर आप लोग एफएल टावर को देख ले, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को देख ले, पीसा टावर को देख ले, ताजमहल को देख ले, रेड फोर्ट को देख ले। ये जितने भी आपके पास मैन मेड स्ट्रक्चर है, इनको भी आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। मैन मेड टेरिटरीज मतलब बर्लिन को देख ले, लंदन को देख ले, हॉलीवुड बॉलीवुड को देख ले। मतलब ये चल, हॉलीवुड तो एक जगह का नाम है, ठीक है, बॉलीवुड इज अ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री, बट मैन मेड टेरिटरीज जो इलाके होते हैं, ठीक है। तो इस्लामाबाद एक टेरिटरी है, लेट्स सपोज, या आप लोगों को पता है पोटोहार एक टेरिटरी है पाकिस्तान में। तो आप लोगों ने इस तरह के जगहों को भी कैपिटल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद नेचुरल एंड मैन मेड लैंडस्केप, माउंट एवरेस्ट को देख ले, केटू को देख ले, रकापोशी को देख ले। साथ साथ में आप लोग बाकी हमारे पास जो नेचुरल या मैन मेड लैंडस्केप है, स्ट्रक्चर्स है, उनको भी आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी लेट ज्वाइन किया, आप लोगों को बताते चलूँ, क्लास को मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। जो टॉपिक्स आपसे मिस हुआ, आप उसको दोबारा भी सुन सकते हैं। आज जो टॉपिक है कैपिटलाइजेशन इन अ नटशेल, तो ये मैंने वैसे डिस्कस भी किया, आप इसको बाद में भी सुन सकते हैं। लेकिन जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं, उनके नेम्स आप लोगों ने कैपिटल कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। कंपनीज के नेम, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर, इनको भी आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। साथ साथ में गवर्नमेंटल मैटर्स, ये वैसे मैंने एक्सप्लेन भी किया, आप लोग अगेन इसको फिर सुन ले। जितने भी हॉलीडेज है, इंस्टीट्यूशंस के नेम्स है, मैन मेड स्ट्रक्चर्स है, ये तमाम के तमाम जो गिवन टॉपिक्स है या मेंशन टॉपिक्स है, इसको आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा इन ऐसे या बाकी प्रेसे में, या बाकी आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आप लोग देख ले मैन मेड टेरिटरीज, उसके बाद नेचुरल एंड मैन मेड लैंडस्केप। साथ साथ आप लोग देख ले ऑर्गेनाइजेशंस। अभी आप लोगों को मैंने ग्रुप ग्रुप में भी, डाउन टाइम्स में भी बताया, सी एस पीस के ग्रुप में भी मैंने इन चीज़ों पे हमने डिबेट किया सुबह से। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WHO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। साथ साथ में आप यूनेस्को को देख ले, यूनिसेफ को देख ले, एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख ले, शंघाई बैंक को देख ले, या इसके अलावा भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, बिल गेट्स मेलिंडा एंड गेट्स फाउंडेशन को आप देख ले। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। सबसे पहले आप प्रॉपर नेम लिखे, जैसा कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, उसके बाद ब्रैकेट UNO। आगे जब आप लोग जितनी दफा पैराग्राफ्स में लिखते हैं ना, तो फिर बेशक आप UNO या WTO या IMF लिखे, लेकिन जब फर्स्ट टाइम आप लोगों ने लिखना हो, तो फिर आप लोग प्रॉपर लिखे। उसके बाद प्लैनेट्स, हमारे पास जितने भी प्लैनेट्स है, वैसे आज इंटरेस्टिंग बात यही है कि इंटरनेशनल एस्ट्राइड डे भी मतलब दुनिया में मनाया जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज एस्ट्राइड एंड टाइप्स ऑफ एस्ट्राइड, इसके हवाले से मैंने वैसे डिस्कस भी किया हुआ है। बट आप लोग प्लैनेट्स, हमारे पास हुआ वो ग्लेशियल गैसियस प्लैनेट से या रॉकी या सॉलिड प्लैनेट से, आप लोग देख ले मरकरी, वेनस, जुपिटर, नेपच्यून, ये तमाम के तमाम आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अर्थ को हम इसको भी लॉजिक है, अब वो मैं आप लोगों को बाद में भी बताऊंगा इसका जो लॉजिक है। लेकिन यहाँ पे मैंने साइड पे इसको स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन बाकी जो प्लैनेट्स है उसको मैंने कैपिटल फॉर्म में लिखा है। लेकिन ओवरऑल आप देख ले तो जितने भी प्लैनेट्स है, हम इसको कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं व्हेन वी यूज इट इन अ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। उसके बाद आपके पास दुनिया में जितने भी कबाइल है, लोग है, रेसेस है, जैसा कि यूरोप के लोगों को देख ले, दे आर ब्लॉन्ड, दे आर वाइट, सफेद लोग है ना, सफेद रंगत के। ब्लैक या अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीका में देख ले नेल्सन मंडेला साहब को देख ले, या इसके अलावा इवन बराक ओबामा साहब, मतलब अमेरिका से होते हैं, लेकिन आप उनको देख ले, या मिचेल ओबामा को देख ले, शी इज़ अ फीमेल वाइफ ऑफ बराक ओबामा साहब। उसके बाद आप क्रिस गेल को देख ले, डेरन सेमी को देख ले। तो अगेन ये कहाँ से है? अफ्रीका से है, ठीक है, या अफ्रीकन कंटिनेंट से है। जबकि
अमेरिकन इंडियन या अलास्का नेटिव, मतलब ये जितने भी एथनेसिटीज है या रेसेस है। एशियन, हम एशियन है, एशियन में हम इंडियन है, इंडियन में फिर आगे हम पाकिस्तानी, क्योंकि हम पहले इंडियंस थे, अभी 1947 के बाद पाकिस्तानी बने। तो लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इंडियन ओशन पे हम बेस्ड है, या इंडस सिविलाइजेशन पे हम बेस्ड है। तो डेफिनेटली ये तमाम के तमाम रेसेस जो है, ख्वाह वो एशियन है या पैसिफिक आइलैंडर्स, मतलब पैसिफिक ओशन में जितने भी छोटे छोटे आइलैंड्स ममालिक है, वो भी एक स्पेसिफिक रेसेस से उनका ताल्लुक है। या नेटिव हवाईयन, हवाई, ये एक वन ऑफ द स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। अलास्का, ये तमाम के तमाम, अलास्का भी इज इन अमेरिका। तो ये तमाम के तमाम रेसेस जो है, आप लोगों ने इसको भी कैपिटल फॉर्म में लिखना है। इसके बाद नेशनैलिटीज, हम पाकिस्तानी है, वी आर प्राउड पाकिस्तानीज अल्हम्दुलिल्लाह। बट जो लोग फ्रांस से होते, हम कहते हैं दे आर फ्रेंच अमेरिकन जापानीज ब्राजीलियन इंडियंस इटालियन, ठीक है। या आप लोग बाकी भी सुनते हैं, कैनेडियन, न्यूजीलैंडियन एंड सो ऑन, मतलब कीवीज भी कहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियंस एंड सो ऑन। तो ये मतलब नेशनैलिटीज है। आपकी नेशनैलिटी क्या है? नेशनलिज्म, नेशनैलिटी, नेशन, नेशनहुड, इसमें क्या फ़र्क है? आई विल डिस्कस दिस इज इन पोल साइंस। हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सेशन है वो जुलाई के बाद, जून, हाँ ये जून है, जुलाई अगस्त में स्टार्ट होगा। ट्राइब्स, जितने भी कबाइल है या कबीले हैं, जैसा कि केपीके में आप देख ले, आप लोग देखते हैं कि वजीरिस्तान में कौन बसते हैं, या मोमंद एजेंसी, या खैबर एजेंसी, या कुरम एजेंसी। तो हर एजेंसी में आपको एक स्पेसिफिक लोग मिलते हैं। केपीके में देख ले, सवाबी में यूसुफ जई आपको मिलेंगे, तनोली मिलेंगे, अवान मिलेंगे, गुज्जर मिलेंगे, इसके अलावा खटक मिलेंगे केपी में, मतलब ये आप देख सकते हैं, ठीक है, बंगश मिलेंगे, अब अफरीदीज मिलेंगे। लेकिन दुनिया में आप देख ले, इस्किमूज, बेडोविन, मसाई, कजक, राजपूत, जट, मतलब बाकी गिलानी, भुट्टो, ये मल्टीपल ट्राइब्स है, या आप यूँ समझे। उसके बाद इन तमाम के तमाम नेम्स को आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद रिलीजन, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मजहब क्रिश्चियनिटी है, फॉलोड बाय इस्लाम। सो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जुडिज्म हो, शिंटाइज्म हो, टाइज्म हो, ये जितने भी मजाहिब है ना, इनके नेम्स आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। उसके बाद स्पेशल ओकेजन्स, अभी ओलंपिक, फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट है, तो फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर में आता है। लेकिन अगेन ओलंपिक गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, ये मल्टीपल गेम्स है, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है। अजलान शाह हॉकी कप या कॉमनवेल्थ गेम, ये स्पेशल ओकेजन्स होते हैं या गेम्स है, जिसको भी आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। उसके बाद फेमस स्ट्रीट्स, जैसा कि लंबार्ड स्ट्रीट, वॉल स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क, मिशिगन एवेन्यू इज इन यूएसए। या आप लोगों ने देखा होगा कि दुबई में जो जिस पे बुर्ज खलीफा बना है, उस एक स्पेसिफिक रोड का नाम है शेरजायद रोड, मतलब ये एक स्पेसिफिक जगह है। आप इस्लामाबाद में ब्लू एरिया, ओल्ड एंड न्यू ब्लू एरिया, अब ये एक फेमस जगह है, एक फेमस एवेन्यू है, जिना एवेन्यू। तो इस तरह के फेमस स्ट्रीट्स होती है इटली में, यूएस में, लंदन में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, ठीक है। तो इसके अलावा डाउन स्ट्रीट, या आप लोगों ने देखा होगा कि बर्डफोर्ड स्ट्रीट, या आप इसको यूँ समझे कि मतलब डाउनिंग स्ट्रीट, डाउनिंग स्ट्रीट बहुत फेमस है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद रोड्स, इस्लामाबाद में श्रीनगर हाईवे, पहले इसको कश्मीर हाईवे कहा जाता था। साथ में एबे रोड इन लंदन, पैन अमेरिकन हाईवे इज इन अमेरिका, ट्रांस साइबेरियन हाईवे इज इन सर्बिया एंड सो ऑन, ऑस्ट्रेलिया हाईवे 1, या ट्रांस कनाडा हाईवे, कनाडा आगे यूएस के साथ कनेक्टेड है, उस साइड पे मेक्सिको। तो ये फेमस रोड्स है, ठीक है, जिनको आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। जैसा कि कायद आजम साहब की जो मज़ार है कराची में, हम कहते हैं कि कायद रोड या मज़ार कायद रोड एंड सो ऑन। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद हिस्टोरिकल एपिसोड्स एंड एराज,
द अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वॉर, फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसके अलावा 100 ईयर वॉर, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, या द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, या कोविड 19। ये तमाम के तमाम हमारे हिस्ट्री के कुछ फेमस वाकयात है, कुछ फेमस एपिसोड्स है, कुछ फेमस एराज है, जिनको आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद आप लोग आगे देख सकते हैं हमारे पास कैपिटलाइजेशन के लिए। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? कैपिटलाइजेशन असल में ना इज द राइटिंग ऑफ अ वर्ड with its first letter in uppercase and remaining in lower case। अभी कैपिटलाइजेशन के लफ्ज को अगर आप लोग देख ले तो कैपिटलाइजेशन में सी कैपिटल है, बाकी तमाम के तमाम लेटर्स लोअर केस में है, स्मॉल अल्फाबेट में है या स्मॉल लेटर्स में है, जबकि सी जो है वो मैंने कैपिटल फॉर्म में लिखा है। तो इसी वजह से इसके लिए एक रूल भी है। कैपिटलाइजेशन रूल के हिसाब से ये एक फार्मूला है, मेंट्स। मेंट्स का मतलब यही है, M for months, M for days एंड हॉलीडेज। तो अगर आप लोग यहाँ पे भी देख लो, रेस्पेक्टिव स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जैसा कि आप देख लें तो आपके पास जितने भी 12 मंथ्स है, साल में कितने मंथ्स है? 12 मंथ्स है। तो मंथ्स को आप लोगों ने, या डेज को, या हॉलीडेज को आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। डेज आपको पता है, हर हफ्ते में 7 डेज होते हैं। इसके अलावा मंथ में 30 दिन, मतलब कभी 30, कभी 29, कभी 28, वो आपको पता है 31 तक भी चला जाता है। उसके बाद आगे मंथ्स, साल में 12 मंथ्स होते हैं। इसके अलावा आई स्टैंड फॉर, मतलब यहाँ से तो चल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेकिन प्रोनाउंस आई, वी, यू, ठीक है, दे, व्हेन दे, इफ यू स्टार्ट सेंटेंस, मतलब तो जहाँ पे आपका सब्जेक्ट आता है ना, तो वहाँ पे आप लोग इसको कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन अगर आप लोग वैसे देख लो, आई को हम नॉर्मली कैपिटल फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद एन। तो एन फॉर नेम्स एंड नाउन्स। आपके पास जितने भी नाउन्स है, नाउन्स में स्पेशली आपके पास प्रॉपर नाउन। नेम्स आप देख ले, आपके पास कायद आजम साहब है, अल्लामा इकबाल साहब है, सर सैयद अहमद खान साहब है, इसके अलावा सर जफरुल्लाह खान है। उसके बाद आपके पास लॉर्ड माउंटबेटन है, साथ में आपके पास क्लेम्सफोर्ड थे। इसके अलावा आपके पास जितने भी मतलब पॉलिटिकल या बाकी हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, उनको आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखे। टी फॉर टाइटल, सर आगा खान, सर अब्दुल्ला हर, मतलब सर, या आप यूं समझे कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो डी लगाए ना। उसके बाद आगे आप लोग देखते कि हमारे पास बाकी जितने भी फेमस टाइटल्स है, सर सैयद अहमद खान, सर अलामा मोहम्मद इकबाल। उसके बाद इस स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब आप लोग सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं ना, तो सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है, आप लोगों ने उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना होता है। अभी आप लोग देख ले, वी विल मीट ऑन मंडे इन नवंबर। अभी वी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, वी कैपिटल फॉर्म में है। विल आपके पास वर्ब है, स्मॉल लेटर में है। मीट अगेन स्मॉल लेटर में है। ऑन प्रीपोजिशन है, इसको हम वैसे भी स्मॉल में लिखते हैं। मंडे आपको मैंने बताया ना कि डेज, जबकि नवंबर आपके पास मंथ। तो डेज, हॉलीडेज, मंथ, इसके नेम आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। उसके बाद अगर आप लोग देख ले, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ एनी सेंटेंस। जब भी आप लोग कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट लेते हैं ना, तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। उसके बाद कैपिटलाइज द नेम्स ऑफ रिलीजन्स। तो आपको पता है रिलीजन्स में आपके पास इस्लाम है, ठीक है। तो आप लोगों को चाहिए कि इस्लाम हो, जुडिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, टाइज्म हो, शेंटाइज्म हो, ये तमाम के तमाम मज़ाहिब आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं। रिलीजियस फेस्टिविटीज़ में आपके पास दिवाली है, आपके पास ईद उल अजहा, ईद उल फितर, साथ साथ में आपके पास जनाब जो हमारे पाकिस्तान में जो शिया लोग हैं, आप लोगों को पता है उनका जो नौरोज होता है। तो मतलब ये आपके पास मल्टीपल, दिवाली, या आप लोग देख ले क्रिसमस, इन तमाम के तमाम को आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। कैपिटलाइज हॉलीडेज। हॉलीडेज का मैंने बताया, जियोग्राफिकल नेम का बताया, कैलिफोर्निया, इस्लामाबाद, कनाडा, जर्मनी, हॉलैंड, सहारा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, ये तमाम के तमाम।
स्ट्रीट्स के जितने भी नेम्स है, वॉल स्ट्रीट, लुम्बार्ड स्ट्रीट, डाउनिंग स्ट्रीट, ठीक है। उसके बाद कैपिटलाइज नेम ऑफ पीपल, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, डोनाल्ड ट्रम्प, जेडी वेंस, साथ साथ में मसूद पिज़िशकियान, साथ साथ में शहबाज शरीफ साहब। तो ये तमाम के तमाम नेम्स आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। कैपिटलाइज लैंग्वेजेस, यूनाइटेड नेशन के जो लैंग्वेजेस है, जैसा कि उसमें इंग्लिश है, अरेबिक है, रशियन है, ठीक है। बाकी आपके पास जो हमारे साथ लैंग्वेजेस है, उनको भी आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। साथ साथ में आप लोग कैपिटलाइज नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, स्टोर्स एंड होटल्स। ऑर्गेनाइजेशन में बताऊं, लेट्स सपोज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज में आप लोगों को बताऊं, हवावी एक कंपनी है, कॉलेज एचएसएन एक कॉलेज है, बिल्डिंग सेंटोरस एक बिल्डिंग का नाम है, स्टोर तो आपको पता है पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, होटल्स, सेरीना होटल, मेरियट होटल। ये तमाम के तमाम जितने भी आपके पास दुनिया में नेम्स है, बिल्डिंग्स है, जो फेमस वन, उनको आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। कैपिटलाइज इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन अ टाइटल। तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास जितने भी टाइटल्स होते हैं, तो टाइटल का जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, या उसमें जो इम्पोर्टेंट लफ्ज होता है, उसको आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना है। कैपिटलाइज नेशनैलिटीज एंड एथनिक ग्रुप। नेशनैलिटीज का बताया, फ्रेंच का, इटालियन का, कैनेडियन, पाकिस्तानी, इंडियंस। एथनिक ग्रुप का बताया, वो टॉप पे आप लोग देख सकते हैं। साथ साथ में कैपिटलाइज टाइटल प्रीसीडिंग नेम्स ऑफ पीपल, जैसा कि डॉक्टर, लेट्स सपोज डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, मिस्टर गुलनाज, ठीक है, मिसेस गुलनाज, या आप जिस तरह आप समझे, मिसाल के तौर पे फीमेल नॉर्मली अपने साथ मिस या मिसेस लिखती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बेनज़ीर भुट्टो नेम के साथ। इसके अलावा आपने मरियम नवाज के नाम के साथ देखा होगा, या डॉक्टर्स को आप जब देखते हैं फीमेल्स को, तो इस तरह के नेम्स के साथ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर नेम आप लोग देख सकते हैं कि डॉक्टर कबीर खान, डॉक्टर अब्दुल सलाम एंड सो ऑन। उसके बाद कैपिटलाइज टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड फिल्म्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस। आपका अगर इंग्लिश में लिटरेचर है, तो फिर आपको पता होना चाहिए आपके पास जितने भी बुक्स है फेमस, ठीक है। जंगल बुक देख ले, या ग्रेट एक्सपेक्टेशन नावल को देख ले बाय चार्ल्स डिकन, या कुछ फिल्म्स है, ठीक है। मतलब उनके नेम्स आपने कैपिटलाइज फॉर्म में, या टाइटल्स आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने होते हैं। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन द सेंटेंस। तो डेफिनेटली बात है, जब आप सेंटेंस से का स्टार्ट लेते हैं, तो सेंटेंस के स्टार्ट का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट केस होता है, आपने उसको कैपिटल फॉर्म में लिखना होता है। उसके बाद कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब यही है कि किसी खास जगह का नाम, जैसा कि लंदन, इसके अलावा स्विट्जरलैंड लेट्स सपोज, या एफिल टावर, या माउंट एवरेस्ट। ये प्रॉपर नेम्स है, ये खास जगह है। तो इस तरह की जगह को आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। रूल नंबर 3 में आप देख ले, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ एडजेक्टिव्स डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन, जैसा कि शेक्सपियरियन सोनेट। आपको पता है सोनेट क्या है? सोनेट आपके पास 14 लाइन का एक पोम होता है पोएट्री का। तो इसमें साथ साथ भी मतलब 7 लाइन का भी कम्बिनेशन होता है। क्योंकि मैंने खुद भी इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है, उसके साथ साथ आप लोगों को अगर सोनेट देखना है ना, तो सोनेट में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि 4 लाइन का, उसके बाद अगेन 4, उसके बाद अगेन, एंड लास्ट जो 2 लाइन्स होती है वो सिर्फ जस्ट 2, मतलब आप यूँ समझे कि 14 सेंटेंसेस है, या 14 लाइन है लेट सपोज। तो आप उसको यूँ समझे कॉम्बिनेशन 7 7, या मतलब 12, मतलब 4 3 12 प्लस लास्ट में 2, तो उसका भी 14 लाइन का बन जाता है, ठीक है। तो ये सोनेट ऐसे कहते हैं। सोनेट शेक्सपियर के सोनेट बहुत फेमस है, उनकी किताबें भी बहुत फेमस है, उनके ट्रेजेडीज, ड्रामाज एंड सो ऑन, वो भी आप लोगों ने हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, बाकी वो तमाम चीज़ें।
उसके बाद कैपिटलाइज टाइटल्स इफ दे आर यूज बिफोर नेम्स अनलेस द टाइटल इज फॉलोड बाय कॉमा। जैसा कि रूल नंबर 4 में क्या है, अगर पहले टाइटल से या नेम से कॉमा आया हो तो आप लोगों ने फिर यू लिखना होगा कि चेयरमैन ऑफ द बोर्ड विलियम ब्लाय विल प्रेजाइड। कैपिटलाइज टाइटल्स इफ दे आर यूज बिफोर नेम्स, तो आप लोग यहाँ पे देख ले कि टाइटल जो है वो कैपिटलाइज तो है, लेकिन आप कामा को देख लें तो इस तरह की जगहों पे भी आप लोगों ने मतलब कैपिटल फॉर्म लगाना होगा। अब यहाँ पे आप विलियम को स्मॉल में नहीं लिख सकते। उसके बाद डोंट कैपिटलाइज ऑक्यूपेशन टाइटल बिफोर फुल नेम्स, डायरेक्टर स्टीवन हाकर। तो इस तरह की जगहों पे जब ऑक्यूपेशन लिखा हो फुल नेम से पहले, तो फिर आप लोग बेशक डायरेक्टर को स्मॉल लेटर में लिखे। स्टीवन हाकर एक स्पेसिफिक बंदा है, तो इसका नेम फिर आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। कैपिटलाइज अ फॉर्मल टाइटल इफ इट इज यूज एज अ डायरेक्ट एड्रेस, मोर फॉर्मल द टाइटल मोर फॉर्मल टू बी कैपिटलाइज इट। अभी इसका क्या मतलब है? कैपिटलाइज अ फॉर्मल टाइटल मतलब एक कोई फॉर्मल टाइटल आप लोगों ने लिखना हो, इफ इट इज यूज एज अ डायरेक्ट एड्रेस। अभी इसका एग्जांपल देख लें। अच्छा, capitalize relative या family names when they immediately precede personal name or when they are used alone in place of personal name। अब इसका क्या मतलब है? रिलेटिव कौन होते हैं? आपके ब्लड रिलेटिव, आपके चचा, आपके खाला, आपके कजन्स, वो तमाम आपके रिश्तेदार, हमसाए एंड सो ऑन। तो या फैमिली के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने इनके नेम्स को भी कैपिटल फॉर्म में लिखना होगा। बट जो रूल में मैंने बताया है, कैपिटलाइज रिलेटिव या फैमिली नेम्स व्हेन दे इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब है फौरन, प्रीसीड पर्सनल नेम, प्रीसीड का मतलब है पहले आना, व्हेन दे आर यूज अलोन इन प्लेस ऑफ पर्सनल नेम। सो यू लुक गुड, आप बहुत अच्छा दिखाई देते हैं। यू लुक डिसेंट, यू लुक स्मार्ट, यू लुक एलिगेंट, ग्रैंडपा या ग्रैंड माँ। उसके बाद आई फाउंड आउट दैट मॉम इज हेयर, मैंने तलाश किया कि अम्मी या अम्मा या बाकी मॉम यहाँ पे है। उसके बाद नोट, डोंट या नॉट कैपिटलाइज व्हेन यूज विद पोजेसिव नाउन और प्रोनाउन। तो पोजेसिव नाउन या पोजेसिव प्रोनाउन के केस में आपने कैपिटलाइज नहीं बनाना। अलीज ग्रैंड ग्रैंडा लुक्स गुड, अभी इसका क्या मतलब है? अली ग्रैंडा, ग्रैंडा का मतलब है ग्रैंडफादर। तो अली का जो ग्रैंडा है या ग्रैंडफादर है, वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब यहाँ पे ग्रैंडा स्मॉल, जी स्मॉल में है ना, तो इसका मतलब यही है कि अगर पोजिशन, पोजिशन का मतलब है किसी जगह पे अधिकार दिखाना, मतलब किसी जगह पे को ओन करना, या किसी जगह किसी शख्स या जगह पे पोजीशन दिखाना या उन पे ओनरशिप दिखाना, तो इसका मतलब यही है। तो अलीज या अली का मतलब यही है कि यहाँ पे अली का जो ग्रैंडपा है वो बहुत अच्छा दिखाई देता है। उसके बाद आगे आप लोग देखते हैं, कैपिटलाइज निकनेम्स इन ऑल केसेस, कैपिटलाइज निकनेम्स इन ऑल केसेस, जैसा कि मीट माय फ्रेंड्स, शाका एंड काका। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मीट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड्स, लेट्स सपोज मेरे अच्छे दो दोस्त, लेट्स सपोज वन है लेट्स सपोज काशिफ एंड अदर वन इज इस्माइल, लेट्स सपोज, एंड डेफिनेटली दे आर माय गुड फ्रेंड्स। तो मैं कहूँगा कि मीट माय फ्रेंड्स काशिफ एंड इस्माइल। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि मेरे अच्छे दोस्तों से आप मिलो, मतलब when we introduce family and so on। तो इसका मतलब यही है कि शाका एंड काका, तो इसका मतलब यही है कि आप लोगों ने इसको इस कंटेक्स्ट में समझना है। उसके बाद रूल नंबर 9 को अगर आप लोग देख लो, कैपिटलाइज स्पेसिफिक जियोग्राफिकल रीजन्स, डोंट कैपिटलाइज पॉइंट्स ऑफ द कंपास। अभी कंपास का क्या मतलब है? सबसे पहले आप लोगों को आपके पास मैप होना चाहिए, ठीक है। आपके वो विन जिस जगह पे भी आप लोग स्टडीज के लिए बैठते हैं, वहां पे किसी दीवार पे वो चस्पा होना चाहिए, ताकि आप लोगों को ऑन डेली बेसिस पे जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें समझ आए, ममालिक का आपको पता हो, रीजन्स का, कंटिनेंट्स का, ओशंस का, वो आपको पता हो। तो यहाँ पे मतलब है कि वी हैड 3 रिलेटिव्स फ्रॉम द वेस्ट, मतलब हमारे
तीन रिलेटिव से। कहाँ से? तो जनाब वो है द वेस्ट। द वेस्ट का मतलब अभी क्या है वो बता दो। एक वेस्ट आपके पास मतलब नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, मतलब वेस्ट यूरोपियन जो ममालिक है, या ग्लोबल नॉर्थ जो है उसको भी हम कहते हैं ना, जो डेवलप ममालिक जिन डोमेन्स में आते हैं। लेकिन गो वेस्ट एंड देन टर्न लेफ्ट वी लिव इन साउथ ईस्ट। अब इसका क्या मतलब है? मतलब जब आप किसी को डायरेक्शन बताते हैं ना कि सीधा जाओ वहां पर टर्न लो, फिर आगे आपने इस डायरेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे आपने वेस्ट या ईस्ट या नॉर्थ या साउथ को डोंट कैपिटलाइज इट। बट अगर आपने किसी को ये कहना है कि वी लिव इन साउथ ईस्ट, हम साउथ ईस्ट में रहते हैं, तो फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट हो या ईस्ट साउथ हो, बिल्कुल आप इसको कैपिटलाइज बनाएं, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टिव स्टूडेंट्स आगे आप लोग देख ले। सम एरियाज आर कैपिटलाइज फॉर द फेम एंड नोटोरिटी। मतलब दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग इज्जत की वजह से नाम कमाते हैं, कुछ लोग शर्मिंदगी बाकी नेगेटिविटी की वजह से वो फेमस होते हैं। फेमस दोनों होते हैं, लेकिन एक अच्छे कामों की वजह से, एक अखलाक के रजाइल की वजह से, गलत कामों की वजह से। अभी आप लोग देख ले, आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क से हूँ। आई एम फ्रॉम सवाबी अपर वेस्ट साइड। आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क अपर वेस्ट साइड। अभी आप एक बंदे को बताते हो ना कि आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, व्हाट दे विल थिंक इफ यू से आई एम फ्रॉम लेयारी, इफ यू से आई एम फ्रॉम इंडिया, या यू कैन से आई एम फ्रॉम मतलब आप किसी ऐसे मुल्क का या किसी ऐसी जगह का बताते, जो कि अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली दे विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट। बट इफ दे आर इनफेमस या इनफेमी, बदनामी के लिए वो जगह फेमस हो, तो डेफिनेटली लेकिन दोनों आप लोगों ने कैपिटल फॉर्म में लिखने होंगे, ठीक है। उसके बाद don't capitalize city, town, country if they come before the proper noun. The country of पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान आपने कैपिटल फॉर्म में लिखना है, लेकिन कंट्री तो मतलब डोंट कैपिटलाइज, क्योंकि कंट्री हो, टाउन हो, सिटी हो, मतलब मैं कहता हूँ कि आई एम इन दी सिटी ऑफ फ्लावर्स, या आप यूँ समझे कि पेशावर जो है इसको सिटी ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है। तो आप कहते हो कि द सिटी ऑफ फ्लावर्स पेशावर। अभी द सिटी जो है, तो सिटी को आप स्मॉल में लेके, बाकी पेशावर को आप कैपिटल फॉर्म में लेके, इस तरह का मतलब है इसका। उसके बाद आगे आप लोग देख लें, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर इन अ कोटेशन या इन्वर्टेड कॉमर्स। ये क्वेश्चन अभी इस दफा KPPMS MPT में भी आया था, आप लोग पेपर उठा के देख ले। द लॉयर सेड, वकील ने कहा, द केस इज ओवर एंड वी विल विन। वकील साहब ने कहा कि केस अभी तमाम है, केस खत्म है और हमने केस जीता। तो अभी द जो है ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, तो आप लोगों ने इसको कैपिटल फॉर्म में लिखना है। एक और चीज आप लोगों ने लिखनी है, अगर आप लोग किसी चीज को पेपर में लिखते, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, यहाँ पे हमने इन्वर्टेड कॉमा लगाया। तो इस तरह पहले कॉमा लगाए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए, उसके बाद फुल स्टॉप किया, अगेन हमने कॉमर्स लगाए। तो यही आपके पास प्रॉपर रूल बनता है, जो कि आप लोगों को हर हालत में आना चाहिए। डोंट कैपिटलाइज द कोटेड मटेरियल या कोटेशन मटेरियल डेट कंटिन्यूज इन अ सेंटेंस। अब इसका क्या मतलब है? द लॉयर सेड दैट द केस इज फार फ्रॉम ओवर एंड दैट वी विल विन। अभी आप इसको देख लें। डोंट कैपिटलाइज द कोटेड मटेरियल डेट कंटिन्यूज अ सेंटेंस। अभी इसको देख ले कि वकील साहब ने कहा कि केस अभी बहुत दूर है खत्म होने से, खत्म होने से, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। तो यहाँ पे वी भी स्मॉल है, फार में एफ भी स्मॉल है। तो ये रूल भी आप लोगों ने समझना है। उसके बाद आगे आप लोग देख लें जनाब के प्रोलाइज हिस्टोरिकल टाइम पीरियड, जैसा कि मिडिल एजेस, डार्क एजेस, मॉडर्न एरा, एज ऑफ AI, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो वो तमाम के तमाम हिस्टोरिकल पीरियड्स आप लोगों ने हमेशा हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखने होंगे। नोट ऑलवेज कैपिटलाइज आई व्हेन इट अपीयर इन अ सेंटेंस। आई को हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखे, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में आए हो तो फिर इसको लाजमी आप लोग कैपिटल फॉर्म में लिखे।
So it's all about Dawn Times. Dawn Times, your own platform for all competitive studies, especially CSS, PMS and all other one paper examination. ये भी हमने तकरीबन 45 मिनट का क्लास लिया। इसमें कैपिटलाइजेशन रूल्स के हवाले से मैंने बहुत पॉइंट्स आप लोगों को बताई। टॉप से बॉटम तक आप इसको देख ले, इस पे कंसेप्ट बनाए, इन पे सेंटेंसेस लिखे, वो मुझे भेज दे। इंशाल्लाह आई विल इवैल्यूएट इट। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि एक दिन पे एक ही टॉपिक काफ़ी है, क्योंकि आप लोगों को मेन चीज़ यही है कि चीज़ें समझ में भी आए, आप लोगों के दिमाग में भी बैठ सके। सो आप लोगों को कोई जो भी क्वेश्चंस है, आप लोगों के लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड ग्रुप्स बनाए हैं, तो आप लोग कोशिश करें कि ग्रुप में ही क्वेश्चन पूछे, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो हो वो बाकी भी कुलीग्स, दोस्त अहबाब के साथ उनको भी नजर आए, या आपका सवाल इतना वैलिड हो कि वो उनको भी समझ में आए, ताकि वो भी, अगर आपका सवाल हो उनसे भी सीखे, अगर मेरा जवाब हो उनसे भी सीखे। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। लेक्चर मैं भेजता हूँ। आप लोग इसको लाजमी सुने, इसको देख ले। अगर फिर भी कोई मसला हो आप लोग मुझसे पूछ